सो व्हाट्स अप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है चेल्सी ग्रीन से, जो रिसेंटली पॉडकास्ट शो पर आई थी, जहां पर उन्होंने अपनी फैक्शन सीक्रेट हर्विस के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने ये रिवील किया कि सीक्रेट हर्विस की थर्ड मेंबर अल्बा फायर नहीं बल्कि ब्लेयर डेवनपोर्ट होने वाली थी। बट इस आइडिया के एग्जीक्यूशन के पहले ही WWE ने डेवनपोर्ट को रिलीज कर दिया, जिसके बाद अल्बा फायर को इस फैक्शन के लिए चुना गया। और अब चेल्सी ग्रीन ये चाहती हैं कि प्रेटी डेडली, जो कि एक मेल टैग टीम है, वो भी उनकी फैक्शन को ज्वाइन कर ले, जिससे ये एक यूनिक फैक्शन बन जाए स्मैकडाउन पर, जिसे देखना काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होगा। तो देखते हैं कि ट्रिपल एच चेल्सी ग्रीन के इस आइडिया पर गौर करके इस आइडिया को अप्लाई करते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है AEW सुपरस्टार डैन हॉसन से, जिनके AEW कॉन्ट्रैक्ट के बारे में फाइटफुल सिलेक्ट ने एक मेजर अपडेट शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग डैन हॉसन का कॉन्ट्रैक्ट जुलाई में ही एंड होने वाला है। और अभी 6-7 महीने के बाद उन्होंने ROH में अपना रिटर्न तो किया है, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनके लिए AEW ने कोई भी प्लान्स रेडी नहीं किए हैं, जिसका मतलब यह है कि AEW डैन हॉसन के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करेगी। और इसी वजह से अगर WWE ने उनमें इंटरेस्ट दिखाया तो क्या पता आने वाले टाइम में वो भी मारिया मे की तरह हम लोगों को NXT पर देखने के लिए मिल जाए। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है इस साल होने वाले ड्राफ्ट से। तो गाइस ट्रिपल एच एरा में हम लोगों ने ये देखा था कि ड्राफ्ट रेसलमेनिया के जस्ट बाद होता था, बट इस बार अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कई लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं इस बार का ड्राफ्ट कैंसिल ना हो जाए। बट इससे रिलेटेड अभी एक अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग WWE ने अभी भी ड्राफ्ट के प्लान्स को कैंसिल नहीं किया है, यानी कि इस बार भी ड्राफ्ट डेफिनेटली होने वाला है। बट प्रॉब्लम यह है कि ट्रिपल एच ने अभी तक ड्राफ्ट के लिए डेट्स को फिक्स नहीं किया है, जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि इस बार का ड्राफ्ट हम लोगों को समर स्लैम के बाद ही देखने को मिले। और उसमें भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि सितंबर में हम लोगों को ड्राफ्ट देखने को मिले, क्योंकि वहां पर रॉ और स्मैकडाउन के प्रीमियर शो होता है। और मेरे हिसाब से ड्राफ्ट के डिले होने का मेन रीजन जॉन सीना है, क्योंकि उनके रिटायरमेंट टूर की वजह से उन्हें रॉ और स्मैकडाउन दोनों पर जाना पड़ रहा है, जो कि ड्राफ्ट के रूल्स के लिए सही नहीं है, जिसकी वजह से अभी ड्राफ्ट कराना ट्रिपल एच के लिए मुश्किल हो रहा है। अगली अपडेट जुड़ी है लिव मॉर्गन और डोमिनिक के समर स्लैम मैच से, जिसके बारे में एक र्यूमर सामने आया है, जिसकी माने तो डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन इस बार समर स्लैम में मिक्स्ड टैग टीम मैच में कम्पीट करने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फिन बैलर ने रॉक्सेन को जजमेंट डे में लाकर जजमेंट डे को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। और अगर समर स्लैम के पहले जजमेंट डे का ब्रेकअप हो जाता है तो इसकी वजह से समर स्लैम में हम लोगों को डोमिनिक एंड लिव मॉर्गन वर्सेस रॉक्सेन एंड फिन बैलर का मिक्स्ड टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है, जिसके चांसेस अभी की स्टोरी लाइन देखकर तो कम लग रहे हैं, क्योंकि अभी की स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग लिव मॉर्गन तो अभी निक्की बेला से भिड़ने वाली है। बाकी अगर ये रूमर सच होता है तो इवोल्यूशन PLE के जस्ट बाद ऐसा हो सकता है कि जजमेंट डे का ब्रेकअप हम लोगों को देखने के लिए मिल जाए, ताकि फिर उसके बाद समर स्लैम के लिए ये मिक्स्ड टैग टीम मैच की फ्यूड हम लोगों को देखने के लिए मिले। अगली अपडेट जुड़ी है ड्रैगन हाउस से, जिनके बारे में ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि वो अपनी इंजरी से पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं और उनका रिटर्न बहुत जल्द होने वाला है। और अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा कि ब्रॉन ब्रेकर के साथ फ्यूड करते हुए उन्हें इंजरी हुई थी, तो क्या पता जब उनका रिटर्न हो तो उन्हें भी सेथ रॉलिंस की फैक्शन के साथ फ्यूड में इन्वॉल्व किया जाए। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है कैरियन क्रॉस से, जिन्होंने एक पॉडकास्ट शो में ये बोला है कि वो चाहते हैं कि जॉन मॉक्सली जल्दी WWE में अपना रिटर्न करें, क्योंकि फैंस के साथ साथ WWE रोस्टर के लोग भी यही चाहते हैं कि जॉन मॉक्सली का WWE में रिटर्न हो और वो भी कोडी रोड्स की तरह कंपनी का टॉप फेस बने। और इसके अलावा कैरियन क्रॉस ने यह भी रिवील किया कि उनको WWE में वापस आने के लिए जॉन मॉक्सली ने ही इंस्पायर किया था, और इसी वजह से वो चाहते हैं कि जॉन मॉक्सली जल्दी WWE में अपना रिटर्न करें, ताकि कैरियन क्रॉस को उनके साथ मैच करके अपनी स्टोरी फिनिश करने का मौका मिल सके। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये जानते हैं कि जॉन मॉक्सली 2027 तक AEW में ही रहने वाले हैं, और अगर कैरियन क्रॉस को उनके साथ मैच करना है तो उन्हें या तो AEW में जाना पड़ेगा या तो WWE के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना पड़ेगा, जिसके चांसेस अभी तो बहुत कम लग रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है रेसलमेनिया 42 से, जिसकी लोकेशन के बारे में कई सारी बातें हम लोगों को पिछले कुछ टाइम से सुनने को मिल रही हैं, लेकिन मनी इन द बैंक में एक ग्राफिक शो हुआ था, जिससे ये पता लग गया था कि रेसलमेनिया 42 वेगस में होने वाली है। और अब WWE ने इसको हाइप करने के लिए एक्स और इंस्टा पर वीडियो भी शेयर कर दिया है, जिसमें ट्रिपल एच ये बता रहे हैं कि रेसलमेनिया 41 सबसे सक्सेसफुल रेसलमेनिया थी, जिसकी वजह से रेसलमेनिया एक बार फिर से वेगस में ही होने वाली है। यानी कि अब ये 100% कंफर्म हो चुका है कि रेसलमेनिया फिर से वेगस में ही होगी। तो होप करते हैं कि इस बार के रेसलमेनिया मेन इवेंट में जो कमियां हम लोगों ने देखी थी वो हम लोगों को रेसलमेनिया 42 में देखने के लिए ना मिले। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है गोल्डबर्ग के रिटर्न से। तो गाइस प्रीवियस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गोल्डबर्ग का रिटर्न इस बार रॉ के शो पर होना था, बट उनके बारे में ऐसी अपडेट सामने आई थी कि रिटायरमेंट मैच के लिए ट्रेन करते हुए उन्हें इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से उनका रिटर्न नहीं हो पाया। और अब रेसलवॉर्ड्स ने गोल्डबर्ग की इंजरी से रिलेटेड अपडेट भी शेयर की है, जिसके हिसाब से गोल्डबर्ग को कोई ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं हुई है और वो रेसलिंग रिंग में परफॉर्म करने के लिए जा सकते हैं, जो कि काफी बढ़िया बात है गोल्डबर्ग और उनके फैंस के लिए।
और इसके अलावा उनके रिटायरमेंट मैच से रिलेटेड एक रूमर भी सामने आया है, जिसके अकॉर्डिंग गोल्डबर्ग का रिटर्न समर स्लैम के पहले होगा और वो ही समर स्लैम में गुंथर को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए फेस करने वाले हैं। और WWE ने इसी मैच को बनाने के लिए जे उसो के टाइटल रेन को भी सैक्रिफाइस कर दिया, ताकि समर स्लैम के नाइट 1 के मेन इवेंट में हम लोगों को गोल्डबर्ग और गुंथर का मैच देखने को मिल सके, जो कि सही भी हो सकता है, क्योंकि गुंथर ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने के जस्ट बाद रॉ रिकैप शो पर ही गोल्डबर्ग को मेंशन किया था, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि WWE ने इस मैच को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया हो। बट ऐसा भी हो सकता है कि अगर गोल्डबर्ग फिट है तो वो अगले रॉ के शो पर ही आकर गुंथर को नाइट ऑफ चैंपियंस PLE के लिए ही चैलेंज कर दें, जिसकी वजह से अभी इस मैच के बारे में प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके बारे में क्लियरली तो हम लोगों को अगले रॉ के शो पर ही पता लग पाएगा। तो इसी वजह से अगला रॉ का शो मिस करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बाकी इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।